हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तथा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जो भी बच्चे को पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता और थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो वो इस वीडियो को देख ले, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उसे कहीं भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पाइथागोरस प्रमेय पूरा सीख जाएगा और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन लंबा होने के साथ साथ ये आपके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि आप बिल्कुल सीख जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एक समकोण त्रिभुज है जिसके लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण को निकालना है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है जिसमें कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें लंब पूछा है। तो इस तरह के प्रश्नों को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कैसे हल करते हैं इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो हम A to Z हर एक चीज़ बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय पहले क्या होता है, पहले ये हम जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि गणित में एक ऐसा कथन होता है जो सत्य होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस किसी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस प्रमेय को दिया, यानी इस प्रमेय को हमें बताया। तो पाइथागोरस मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम था, जैसे आप ही हैं, किसी चीज़ का आविष्कार करेंगे तो आप अपने नाम से उस चीज़ को रख देंगे। तो पाइथागोरस ने इस प्रमेय को बताया, इसलिए उन्होंने अपने नाम से रख दिया पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चलिए सीखते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी कि कोई भी राइट ट्रायंगल होना चाहिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस अंकल जी ने हमको ये बताया। उन्होंने ये कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर देख सकते हो कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या तो फिर हम कह सकते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आई होप कि आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आई होगी। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में एक शब्द आया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, आइए इसको भी हम सीखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता। तो यहाँ पर देख सकते हो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमने एग्जाम्पल लगाए हुए हैं, 3 चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक बना हुआ है समकोण त्रिभुज, तो यानी कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये एक कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर भी देख सकते हो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 1 2 3 भुजाएं हैं, जिसमें एक देखो कोण यहाँ पर कितना दिया है, 90 डिग्री, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, यानी कि ये एक क्या, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज है लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो केवल समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। इस चीज़ को भी बता देता हूँ, केवल आप जो है समकोण त्रिभुज में लगा सकते हो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस ने क्या बताया, अभी आपने सीखा है। पाइथागोरस ने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब हम समझने वाले हैं कि कर्ण क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कर्ण किसे कहते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और जो कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। सबसे लंबी भुजा होती है कौन, कर्ण को होती है सबसे लंबी भुजा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी ये क्या कहलाएगी, ये होगी कर्ण। ये क्या कहलाएगी, कर्ण। तो ठीक है, ये क्या कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। और जो समकोण त्रिभुज में जो नीचे वाली भुजा होती है ये भुजा, इसको हम बोलते हैं आधार। ये क्या है, आधार। और जो शेष बच जाए तो यहाँ पर कर्ण हो गया, आधार, तो ये कौन सी भुजा होती है, ये होती है लंब होती है। इसी प्रकार से ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और जो नीचे की भुजा होती है वो होती है आधार।
और ये जो भुजा होती है ये हो गई अब लंब। आई होप कि आप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब हम प्रश्नों को हल करेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हमको कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे और आधार दिया हुआ है, लंब पूछ सकता है, या तो फिर हमको क्या दिया, लंब दे दे, आधार दे दे और कर्ण पूछ ले, ठीक है। और अगर हमको ऐसा भी कर सकता है कि कर्ण दे दे और लंब दे दे, हमसे आधार भी पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर हम प्रश्न, इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की लंब 3 सेंटीमीटर है तथा आधार 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो 3 सेंटीमीटर है, आधार 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर एक चित्र भी बना सकते हो। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आप बना सकते हो, जैसे कि एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाए ले रहे हैं, तो ये हो गई 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री दे दिए इसको, ठीक है। तो 90 डिग्री की जो नीचे वाली भुजा होती है आधार, आधार कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आधार कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। और जो लंब दिया हुआ है वो दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। और ये जो कर्ण है, ये कर्ण हमको क्या करना है, इस कर्ण को हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपने सीखा है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो हम प्रश्न को कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। हम हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है लंब, लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इस तरह लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है, आधार, आधार कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कर्ण, क्या पूछा है, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, नीचे वाली आधार होती है और ये क्या होती है, लंब होती है। तो हमने भी सीख रखा है ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या सीखा था कि जो 90 डिग्री की भुजा, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर भी जानकारी ले लो। अगर हमसे पूछ ले, यहाँ पर केवल रफ कार्य के लिए हम सीख सकते हैं कि हमसे पूछ ले कि 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो जब 5 का वर्ग कहे तो 5 का वर्ग का मतलब है कि 5 का उसी 5 के साथ गुणा, 5 पचा कितना हो गया, 25। तो 5 का वर्ग होता है 25। यानी कि जब भी किसी संख्या का वर्ग पूछे तो उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करा दें तो जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा, 5 का वर्ग आएगा, ये होता है वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कर्ण नहीं दिया तो कर्ण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण को उसी प्रकार से हम रखे रहेंगे, कर्ण का स्क्वायर उसी प्रकार से हम रखे हैं, प्लस बराबर यहाँ पर लगा हुआ है। लंब हमको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, प्लस आधार हमारे पास 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर। सेंटीमीटर आप लगा भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि सेंटीमीटर में दी हुई है। तो अब बराबर यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, 3 का ये जो घात होती है 2 होती है, तो 3 की घात 2 का मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कि हमको 3 स्क्वायर है तो 3 गुणे 3 प्लस यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ पर 3 त्रिकाई कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 4 चौको कितना हो गया, 16 हो गया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 16 9 को जोड़ देंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25। तो जो कर्ण का स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया, 25 आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम स्क्वायर करें तो ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, कर्ण बस चाहिए। तो अब हम देखो कैसे करते हैं, हमें सिर्फ कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर लगाएंगे
कर्ण, कर्ण बस कर दिए बराबर, ये जो स्क्वायर है इधर रूट पे आ जाएगा, कहे पे आ जाएगा रूट, यहाँ पर लिख देंगे 25, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 25, यानी कि अब 25 का क्या निकालना है वर्गमूल, क्या निकालना है 25 का वर्गमूल। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 25 हमने यहाँ पर रखा, 25 को 5 5 25, 5 1 कम 5, तो यहाँ पर केवल 5 5 का केवल कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया 25 का जो वर्गमूल आ गया वो कितना आ गया, 25 का वर्गमूल आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया, कर्ण आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप इस तरह से प्रश्नों को सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप ज़रूर ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक दो प्रश्न और लेते हैं आपके लिए, एक जिसमें हम करेंगे और एक आपको उत्तर कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हम दो प्रश्न ले रखे हैं, ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री पर है। ये देखो कोई भी ये सीधी रेखा है, यहाँ पर भी सीधी रेखा, तो हमेशा सीधी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या कहलाती है हमारी कर्ण, ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो ये क्या है हमारा लंब है। तो हम पहले प्रश्न को इस प्रश्न को आपका आंसर कमेंट में बताना है, क्योंकि इस प्रश्न को अभी हम सीख चुके हैं। हम दूसरे नंबर वाले प्रश्न को बता रहे हैं, इस प्रश्न को आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से आप लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से आप कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, और क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आधार लिखा हुआ है, तो लंब हमारे पास नहीं दिया, कर्ण हमारे पास 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर 13 सेंटीमीटर दिया, लंब हमारे पास नहीं दिया। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास जो लंब है वो हमारे पास यक्स है, कितना है यक्स सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर मान लिए यक्स, ठीक है। अब प्लस आधार हमारे पास 12 है, तो हम करेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 गुणे 13 कितना होता है 100, कितना होता है 69, बराबर हो गया यक्स 12, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12, तो 12 का गुणे 12 करेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुणे 12, स्क्वायर लगा है मतलब 12 की घात 2 का मतलब 12 का 2 बार गुणा, अगर 3 घात होती तो 12 का 3 बार गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो अब हमको क्या चाहिए, यक्स की वैल्यू चाहिए, तो यक्स की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। तो ये यक्स की वैल्यू हमको चाहिए, तो यक्स की वैल्यू में 169 ये है, ये इधर प्लस का है, ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा रहे हैं, तो जब घटाएंगे तो कितना गया, 9 में 4 गए तो यहाँ पर कितना बचा 5, और 6 में जो 4 गए तो कितना बचा, 6 में 4 गए 4 2 6, और यहाँ पर 1 में गया कुछ नहीं, तो यक्स बराबर जो है कितना आ गया हमारे पास, यक्स बराबर आ गया 25 आ गया, कितना आ गया, यहाँ पर हम एक गलती कर दिए हैं, यहाँ पर क्या होगा लंब का स्क्वायर होगा, तो यक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यक्स का स्क्वायर और यहाँ पर भी यक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का, लंब हमने यक्स माना तो यक्स का स्क्वायर होगा, तो हमारे पास यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, देयरफॉर इसीलिए जो है यक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, किस संख्या 25 का, अब हमको क्या निकालना है वर्गमूल, जब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे, या तो आप ऐसा सोच सकते हो कि हमने ऐसी कौन सी संख्या जो उसी संख्या का गुणा कराने पर 25 आया था, तो 5 ऐसी संख्या है जो 5 5 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया लंब आ गया, लंब हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो चित्र है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसको क्या करना है कमेंट में आपको बताना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पाइथागोरस प्रमेय आप बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से सीख पाए होंगे। केवल एक चीज़ बिल्कुल अभी भी मैं अंत में बताना चाहता हूं कि केवल समकोण त्रिभुजों पर ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब पाइथागोरस का प्रमेय का यूज कर सकते हो। अब पाइथागोरस प्रमेय भी आपने बहुत ही आसानी से सीखा होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के योग
के बराबर होता है। वहाँ पर हमको कर्ण भी दे सकता है, आधार भी दे सकता है, लंब भी, तीनों में से कोई दो चीज़ें देगा, एक वहाँ पर गायब करेगा। तो इस फार्मूले से हम वहाँ पर जो गायब है लंबाई किसी एक भुजा की, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस पाइथागोरस प्रमेय को सीख पाएँ और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएँ। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस